अब थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, और इस डिफरेंट क्वेश्चंस में भी आइडिया यही है कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, कि डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी इन वन साइड और LHS मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज इन RHS, ईच क्वांटिटी के बराबर होनी चाहिए। मीनिंग यह है कि लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। वेलोसिटी के साथ हम वेलोसिटी ही ऐड कर सकते हैं, टाइम के साथ हम टाइम ही ऐड कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, राइट। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ A upon B from the equation where F is the force, X is the distance and T is the time। तो फिर से हमने क्या करना है कि LHS में हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स को हमें इक्वेट कर देना है A अंडर रूट ऑफ X से, which means हम इसमें से चाह क्या रहे हैं, A की वैल्यू फाइंड करना होता है। A will be F डिवाइडेड बाय रूट X। F हम जानते हैं फोर्स की MLT -2, और रूट X मीन्स X फॉर डिस्टेंस, L रेज टू द पावर -1/2, विच मीन्स सॉल्व करें तो ML, फिर तो यहाँ 1 पावर है, ये अगर ऊपर गया तो ये +1/2 एंड T -2। तो A पे क्या बन गया, M L, now 1 + 1/2 3/2 and T -2। ऐसे ही BT², तो also F can be equated with B into T²। therefore B को हम क्या लिख सकते हैं, F डिवाइडेड बाय T²। F अगेन MLT -2 और T² तो T² है, तो T को अगर ऊपर ले जाए तो माइनस, सो MLT -4। नाउ हमने A डिवाइडेड बाय B करना है एज पर क्वेश्चन। तो A इज ML 3/2 T -2 divided by ML T -4। तो if we solve, what we are going to get, M is cancelled, मतलब M पे हो गई 0। L पे अगर हम देखें तो 3/2 and then L will go up तो -1, and then T पे अगर देखें हम तो -2 and 4 will go up to +4, so it becomes M0 L 3/2 -1, so we are left with 1/2, and T पे this is T2 and this becomes A by B का, right। This root means over here slight correction, this is +1/2 na, this will go up, so here it will be minus, so this becomes -1/2, and so it becomes 1 minus 1/2, and so it will be 1/2, right। ML 1/2 and T -1/2, so and over here L is 1, so it is 1/2 this is now
1/2 and this t is 1. So 1/2 minus 1. So finally it will be minus 1/2. M naught L minus 1/2 and t square, right? So this way we can find the dimension of these constants A and B. Let us see question number 2. इसमें सेकेंड करते हैं, और ऐसा इक्वेशंस कहीं आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन. वैन डर वाल्स इक्वेशन. इसमें भी हमें ए और बी की फाइंड करनी है. हम चाहें तो ए इंटू बी भी फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो इसमें भी वैसा ही लिख देना है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम वैन डर वाल्स इक्वेशंस. If we find dimensions of A and B, तो फिर से उसी बात को सोचना है कि ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड. हमें पूरे इक्वेशन को नहीं देखनी है, हमें ये देखना है कि प्रेशर इज डिफाइंड, उसके साथ A इज एडेड, A अपॉन V स्क्वायर. तो मीन्स प्रेशर कैन बी एडेड विथ प्रेशर. तो दिस होल A अपॉन V, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर. तो A अपॉन V स्क्वायर इज प्रेशर. बस इतना सोचना, सिंपल सोचना है. और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर दें तो A कैन बी P इंटू वी स्क्वायर. अब प्रेशर की फॉर्मूला हम लिख देते हैं, जो फोर्स बाय एरिया, अगर याद ना हो तो ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, फोर्स बाय एरिया एंड वॉल्यूम इज V स्क्वायर. सो फोर्स इज ml T -2 और एरिया विल गो अप L स्क्वायर, तो L -2 एंड V स्क्वायर इज वॉल्यूम, तो L3, V की L3 और L3 का होल स्क्वायर L6. सो वी राइट इट एज M तो एक ही है, M. L हमारे पास 1, 2 और यहाँ पे भी है, तो ये 1 है, ये -2 है, तो -1 यहाँ हो गई, और L6 है, तो L पे 5 रह गया, ML 5, और T पे दिस इज -2, तो -2 A की वैल्यू हो गई हमारी. सिमिलरली हम B फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे फिर पूरे इक्वेशन को नहीं देखना, V माइनस B मीन्स वॉल्यूम में से B रिप्रेजेंट करता है कि वॉल्यूम को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो सिंस V इज इक्वल टू B मीन्स B को हम लिख सकते हैं L3. बस डायमेंशन हो गई हमारी, राइट? और अगर A बाई B या A इंटू B होगा तो वो कर लेंगे. This way we do. Let us see one more example, which is third one. So this way we are going to do the last question, last numerical in dimension analysis, which is this. Let's say it is given x is equal to 3t square, no, at square plus bt plus c, where हमें ये डिफाइन होती है क्वेश्चन में कि x रिप्रेजेंट डिस्टेंस इन मीटर, t रिप्रेजेंट टाइम इन सेकेंड. तो फाइंड डायमेंशंस ऑफ A, B एंड C, ये क्वेश्चन हो गई. तो सीधा डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को यूज करेंगे. होमोजेनिटी मीन्स डायमेंशन इन LHS मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन RHS. तो x को हमें इक्वेट कर देना AT स्क्वायर से,
और यहां से a फाइंड कर लेंगे, इट विल बी x अपॉन टी स्क्वायर. x रिप्रेजेंट डिस्टेंस l और t स्क्वायर इज t रेज टू द पावर ऊपर जाने से -2 बन गई डायमेंशन ऑफ a. ऐसे ही सेकेंड टर्म x इक्वेटेड विथ b इंटू टी, therefore b is x upon t. So x is L and t will go up t minus 1. Similarly, third term है x is c, यहाँ तो डायरेक्ट ही हो गया. x is L is c, तो c की हो गई डायमेंशन c. And this is all about this dimension analysis. So hope you have understood. Devise similar questions, then you will be able to get. If you are not getting, then do revert, do write your comment, do hit like button, share it with your friends and give your comments. Thank you so much. May God bless you.